खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। 22 ख़ाजागान की चौखट, निज़ामुद्दीन की दिल्ली। हज़रत शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने से हम हाजिर हैं। मटका शाह पीर के नाम से भी जाने जाते हैं और ये हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, सूफ़ियों की सरज़मीन है। मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक औलिया अल्लाह, सूफिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी रुख़सती के बाद में सहाबा इकराम, अहले बैत अथा, फिर ताबईन, तबे ताबईन, औलिया उम्मत, सूफिया इकराम दुनिया भर में फैले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चिराग नबूवत की रोशनी पहुँचाने के लिए। और तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी के ये बुज़ुर्ग हैं जिनको हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। खल्क़े खुदा का हुजूम यहाँ होता है। दिल्ली के बिल्कुल दिल में आपका मज़ार मुबारक है। यमुना यहाँ से बहुत करीब है। क्या हालात हैं, क्या तारीख़ है। हज़रत शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह को मटका पीर क्यों कहा जाता है, किस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं और उस ज़माने में जो बादशाहत थी, जो मुग़लों की हुकूमत थी या दिल्ली सल्तनत थी, जो भी हुकूमत थी, कौन बादशाह था, बादशाह से कैसे मरासिम थे, इन तमाम हालात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हज़रत शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा सूफ़ी शकील अहमद साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शकील साहब, सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हज़रत शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह का जो बैकग्राउंड है, कहाँ से माइग्रेट करके आप जो है हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जनाब अली, हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटका पीर बाबा के बारे में किताबों में ये बताया गया है कि आप पीछे से ईरान से हैं, लेकिन उससे भी पीछे से आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आल से हैं। इसलिए आपका जो ख़ानदानी शजरा है वो मक्का शरीफ से जाके जुड़ जाता है, जो कि 780 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं। हालत मुराकबा में जब आपके शेख ने आपको शेख का मर्तबा दे दिया था तो बगदाद में आपने तालीम हासिल की। उसके बाद आप हालत मुराकबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए गए और तमाम ख़ानदान से आपने मुलाकात करी। तो वहाँ से आपको हुक्म हुआ था कि बेटा अबू बकर, आप यहाँ से देख लीजिए कि जमुना का ये खुशनुमा नज़ारा है, ये किनारा है, इस पर आपको क़याम करना है, ता क़यामत तक यहाँ से आपको दीन फैलाना है। माशाअल्लाह जी। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आस्थाना नीर शरीफ, तो वह तमाम लोकेशंस जो है उनको उनके मुर्शिद ने बताई थी। शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह के जो ज़िम्मेदारी है और जो जिस लोकेशन पर उनको पहुँच कर के खल्क़े खुदा की खिदमत करना है, अल्लाह का दीन पहुँचाना है, उनके मुर्शिद की तरफ से यह रहनुमाई कर दी गई। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हालत ख्वाब में भी मुलाकात हुई और हुजूर ने यहाँ के लिए उनको हुक्म फरमाया। उस ज़माने में किसकी हुकूमत थी, क्या तारीख़ मिलती है शकील साहब। देखिए, तारीख़ के हवाले से जब आप यहाँ पर आए तो उस ज़माने में 1206 ईस्वी का दौर था। उस दौर में कुतुबुद्दीन की हुकूमत थी, जो बादशाह गुजरे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की हुकूमत थी। और जब आप यहाँ पर मौजूद थे तो उस समय ये बहुत बड़ा बियाबान जंगल था और आसपास यमुना नदी बहती थी। अभी तो यमुना नदी यहाँ से तकरीबन एक किलोमीटर दूर चली गई है। जैसा कि साइंस के हवाले से भी पता चलता है कि उस ज़माने में हमारे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी जिससे कि हम नदियों को रोक के रखें। नदी अपने मुहाने पे जब पीछे से आती थी, ज़्यादा पीछे पहाड़ों में जब बारिश वगैरह होती थी तो बहुत ज़्यादा पानी आता था, तो बहुत फैल जाया करती थी। तो बताते हैं कि जो कुदरती तरीक़े से जो मिट्टी लेकर के आती है नदी अपने साथ, उस मिट्टी से ये टीला बना था और आपने यही टीला चुना अल्लाह की रियाज़त और इबादत के लिए। और यमुना नदी जब यहाँ से बहती थी तो आप यहाँ पर जब आए तो यहीं पर ही आपने अपना खानका बनाई और आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पर गैर मुस्लिम ही थे ज़्यादातर। मेरे ख्याल में मुसलमान तो यहाँ पर कोई हुआ ही नहीं था। आपके आने की वजह से ही यहाँ पर आपने चिराग रोशन किया इस्लाम का। और जब आप यहाँ पर आए तो आपने यहाँ के लोगों को साथ में जोड़ा, उनको दीन की दावत दी। और बताया जाता है कि 2 शख्स यहाँ पर गैर मुस्लिम मछली पकड़ रहे थे और उनको 3-4 दिन से कोई भी मछली हाथ नहीं आ रही थी, उनका कारोबार था मछली का। तो आपने यहाँ पर जब बैठे तो उन्होंने आपसे बाबा से आके मुलाकात की और फरमाया, बाबा आप कहाँ से आए हैं। आपने अपना तारुफ देने के बाद उनसे कहा कि क्या बात है, आपको मछली हाथ नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा, बाबा आपको कैसे पता, हम तो बड़े परेशान हैं और हमारा रोज़ ज़रिया माश जो है इसी से है, तो हम क्या करें।
तो आपने फरमाया कि आप बेज़ुबान जानवरों को इस तरीके से पकड़ के मारते हो और अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते हो और लोग उनको चाव से भून करके खाते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, आप ऐसा करने से बाज आए। तो उन्होंने फरमाया कि हम क्या करें, हमारा यही जरिया मास है, तो हम क्या करें। तो आपके पास असा मुबारक थी, आपने उसको ज़मीन पर मारी और कहा यहाँ खोदिए। खोदने के बाद वहाँ पर सोना निकला थोड़ा सा, तो आपने उनको अता फरमाया और कहा कि इससे कोई और कारोबार कर लीजिए, लेकिन इसको दोबारा ना कीजिएगा। तो जैसे ही आपने अल्लाह से दुआ की, मछलियों को हुक्म दिया, तो सारी मछलियाँ ऊपर आ गई। तो वो लोग चौंक गए कि ये क्या माजरा है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के बिना, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो अल्लाह की रज़ा नहीं है, अल्लाह की रज़ा है कि आप ये कारोबार छोड़ दीजिए, आप कुछ और कीजिए, मेहनत का कारोबार कीजिए, जिससे कि अल्लाह ताला आपको पालेगा और आपको हलाल रोज़ी से अल्लाह ताला मालामाल करेगा। तो ये करिश्मा देख करके वो राह खुदा पर आ गए। और इसके अलावा पार्वती नाम की एक औरत थी, उसको कुछ जादू टोना था, आसेब था, तो वो यहाँ पर आई थी, उसको खबीस रूहों ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। और उसको यहाँ पर ख़ास क्या होता था कि हमारे हिंदू भाई यहाँ पर दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए अपने लोगों को, मुर्दों को लेकर के आया करते थे। तो उस लेडीज़ को भी लेकर के आया, बाबा ने उनसे हाल दरियाफ्त करा कि इसको क्या हो गया। तो उन्होंने कहा बाबा ये ऐसे ऐसे फौत हो गई है। तो आपने मटके में जमुना से पानी लिया और पानी लेने के बाद अल्लाह का कलाम पढ़ करके उसके ऊपर छिड़का और कहा उठ अल्लाह के हुक्म से। तो वो उसमें जान आ गई और वो खड़ी हो गई। तो वहाँ आसपास मौजूद जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और आज भी ये बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग एकदम से बाबा के पैरों में गिर गए। तो आपने फरमाया कि मेरे पैरों में मत गिरो, अपने रब को पहचानो, आपका रब कौन है उसको पहचानो। इस तरीके से बाबा ने बहुत सारे करिश्मे यहाँ पर दिखाए। बताया जाता है कि आपने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाया था, उस दरवाजे में से जो भी शख्स अपनी अर्थी लेकर निकलता था, गैर मुस्लिम भाई यहाँ जमुना पे अपने दाह संस्कार के लिए आते थे, तो जो भी गलती से उस दरवाजे के नीचे से निकल जाता था तो लाख कोशिशों के बावजूद भी उसमें आग नहीं लगती थी। तो जब लोग इकट्ठे होकर के बाबा के पास आए और पूछा बाबा ये क्या माजरा है, आप यहाँ पर करीब में है, तो आपने फरमाया कि ये इस दरवाजे से निकलने के नीचे से ये जन्नती हो गए और जन्नती के ऊपर आग हराम है। तो इस तरीके से आपने उनको समझाया और उनको पूरा दीन समझ में आ गया। तो उन्होंने अपने मुर्दों को जलाना छोड़ दिया और वो अपने ईमान पर आ गए, अपने खुदा को समझने लगे कि असली खुदा कौन है। तमाम खुदाओं को छोड़ करके वो एक खुदा पर आ गए। तो इस तरीके से हज़रत मटके शाह ने लोगों को तालीम दी दीन की और लोगों को अपनी तरफ लेकर के आए। ये बहुत अहम बात है कि सूफ़ियों ने जिस लोकेशन का इंतखाब किया है, आप चाहे अजमेर शरीफ देख लें या फिर हज़रत महबूब इलाही की चौखट देख लें, हज़रत बाबा फ़रीद का आस्ताना देख लें, मखदूम सिमना की दरगाह देख लें, सूफ़ियों ने जंगल को मंगल बनाया। और आज भी बहुत सारे शहर हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, उनकी तारीख़ जब उठाई जाएगी सूफ़ी की तारीख़ वहाँ मिलेगी और सूफ़ी के अलावा उस शहर का कोई वजूद भी हमें नहीं दिखाई देता। तो इन शहरों में जो रौनकें हैं वो सूफ़ियों के वजूद की वजह से। अभी जिस तरह से शकील साहब ने बताया कि यहाँ कोई रौनक नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी, लोग बहुत दूर रहा करते थे और यमुना का पानी यहाँ आता था और उसकी वजह से भी लोग खौफ और दहशत महसूस करते थे। लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी कायनात उसकी हो जाती है। दुनिया की तकलीफ़ देने वाली चीज़ें भी अल्लाह के वली की ग़ुलाम हो जाती हैं। और इसीलिए मटके शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के करीब से जो भी पानी यमुना का गुज़रता था वो तकलीफ़ नहीं देता था, बल्कि उनके सुकून का बाइस है। हज़रत हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर मौजूद है। शकील साहब, गयासुद्दीन बलबन की तारीख़ भी मिलती है कि उसने भी हज़रत मटका शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने की कोशिश की थी। तो उस वक्त के तानाशाह को किस तरह से हज़रत मटका शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ग़ुलामी के दामन में शामिल किया? देखो, वो आपके पर्दा फरमाने के बाद आए थे जी, उनको भी आपने आजमाया था जी, लेकिन आपके मुरीदों के ज़रिए से। मेन जो आजमाइश की बात है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की है। अच्छा, ये जितने भी वाक़यात हैं, जब जंगल की आग की तरह आपके तमाम वाक़यात इस दिल्ली की सरजमी पे फैले और लोगों की भीड़ यहाँ पर लगने लगी, तो उस ज़माने में कुतुबुद्दीन ऐबक का हिंदुस्तान की गद्दी पर राज हुआ, दिल्ली की गद्दी पर राज हुआ। तो उसको लोगों ने जा के बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक बाबा हैं, वो इस तरीके से लोगों के दुख दूर कर देते हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं। तो उसने बताया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चल के आज़मा लेते हैं। तो उसने सोचा, क्योंकि वो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद था, उसने सोचा क्यों ना मैं अपने मुर्शिद से इस बारे में हाल दरियाफ्त कर लेता हूँ। लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मुर्शिद उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो उसने 28 अक्टूबर 1206 ईस्वी का दिन चुना अंग्रेज़ी के मुताबिक, और बाबा को आजमाने के लिए वो लोहे के दाने और मिट्टी के गोले गिफ्ट की तरह
थाल में सजा करके लेकर के आया। जी। इस राज के बारे में सिर्फ उसको मालूम था और उसके जो कासिद थे उनको मालूम था। जी। तो जब वो यहाँ पर आया तो गैब से अल्लाह ताला के आपको हज़रत मटके शाह को ये पता चल गया कि बादशाह आज मुझे आजमाने के लिए आया हुआ है। यही वो जगह थी जो आपकी खानका थी, इसी में आप क़याम किया करते थे। तो इसी जगह पर आकर के बादशाह जब बैठा तो आपने उसके ऊपर एक भरपूर नज़र डाली और भरपूर नज़र डालने के बाद बादशाह के बचपन का तमाम वाक़या आपकी आंखों के सामने आ गया और आपने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन, आप इतने साल पहले ईरान में हमारे बुज़ुर्ग के पास आए थे और काजी मुनीर साहब आपको लेकर के आए थे। आप उस समय एक बच्चे थे और बादशाह तो बहुत दूर की बात, आपको अपना कुछ भी नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी का क्या होगा, और आप आज पीरों को आजमाने के लिए आ गए। तो इतना कहना था कि बादशाह की याददाश्त लौट आई और वो एकदम पहचाना कि बाबा आप, हुजूर आप तो माशाल्लाह आले रसूल हैं और मेरी इतनी हिमाकत की मैं अदना सा ग़ुलाम आपको आजमाने के लिए आ गया। तो आपके सामने वो रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा और रोते रोते आपके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी आपसे। तो आपने मुस्कुरा करके उसको माफ़ किया और क्योंकि आपको अल्लाह की तरफ से गैब का इल्म था तो आपने फरमाया कि आप हमारे लिए क्या तोहफ़ा लेकर के आए हैं। तो बादशाह को मालूम था और उसके साथ में आने वाले कासिदों को मालूम था कि इसके अंदर क्या है, क्या तोहफ़ा लेकर के आए हैं। तो जब बाबा ने उससे हाल दरियाफ़्त किया तो वो शर्माने लगा, झिझकने लगा, घबराने लग गया। एकदम उसको ऐसी खौफ तारी हो गया कि भाई अब तो पता चल गया कि इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं और इनके वालिद बुज़ुर्ग की दुआओं की बदौलत आज मैं दिल्ली का बादशाह बना हूँ, क्योंकि आपके वालिद बुज़ुर्ग भी अल्लाह के बहुत बड़े नेक वली थे। तो वो शर्माने लगा, घबराने लगा। तो बाबा जी ने उसकी परेशानी को, उसकी झिझक को समझा और उसकी लाज रखने के लिए, देखिए पीर लोग लाज भी रखा करते थे लोगों की, इनसे बढ़िया लाज कोई नहीं रख सकता। तो उसकी लाज रखने के लिए आपने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ की और कहा कि अब इसको खोलिए। तो देखते ही देखते करिश्मा हुआ, जो लोहे के दाने थे वो असली भुने हुए चनों में तब्दील हो गए और जो मिट्टी के गोले वो लेकर के आया था वो असली गुड़ में तब्दील हो गए। फिर आपने गाँव से अपने मुरीदों से दूध मंगाया और दूध मंगाने के बाद उसका शरबत बनाया और पहले चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं होती थी, मीठे के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपने गुड़ और चना लोगों में तकसीम किया और गुड़ का मीठा शरबत बनाया और लोगों में तकसीम किया। तो कहने का मतलब ये है, आपका नाम तो असली नाम जो है आपको हज़रत शेख अबू बकर है। हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके शाह, यानी कि शेख अबू बकर आपका नाम है। तूस मुल्क ईरान के आप रहने वाले हैं और तकरीबन 780 साल पहले आप ईरान से दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। हैदरी कलंदरी आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हज़रत अली की मुबारक आल से हैं, ठीक है ना। हज़रत जैनुल आबदीन, हज़रत हसन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह करके जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर शुरू करें तो आप 18वें नंबर पे हैं, ठीक है। तो वो जो सिलसिला था उस तरीके से जो है आपने ये करिश्मा दिखाया और मटका आप अपने पास रखा करते थे। असली मसला ये है कि मटका पीर नाम इसलिए पड़ा कि उस समय थे गैर मुस्लिम यहाँ पर और अरबी नाम वो लेना नहीं जानते थे। तो जैसे होता है ना कि कोई अगर नीम के पेड़ के नीचे बैठा है तो नीम वाले पीर हो गए, कोई पीपल के नीचे बैठा तो पीपल वाले पीर हो गए। इस तरीके से नाम पड़ जाता है जो लोगों को नाम अरबी में लेना नहीं आता। तो सिंबलाइज तरीके से जब आपके पास मटके हुआ करते थे खानका में और आप जमुना नदी से मटके भर के अल्लाह का कलाम पढ़ के लोगों को दिया करते थे तो उनको फैज़ पहुंचता था, तो इसलिए आपका नाम मटका पीर पड़ गया, ठीक है ना। बाकी असली नाम आपका हज़रत शेख अबू बकर है। तो ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिना लहुम। अल्लाह की आयतों की वजाहत करने के लिए अल्लाह ने हर कौम में नबियों को भेजा है। तो ज़बान चाहे इब्रानी हो, सुरियानी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, चाहे कोई भी ज़बान हो दुनिया की, किसी एक कौम, किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म की ज़बान नहीं होती, बल्कि वो इंसानों की ज़बान होती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जितने भी अंबिया आए हर ज़बान में वो लोगों से कलाम करते थे। और फिर हुजूर के बाद में जब ये औलिया का सिलसिला शुरू हुआ तो सूफिया भी आसानियाँ फ़राहम करते थे लोगों को और वही नाम लोगों में मशहूर किया करते थे कि जिससे उनको आसानी हो लेने में, पुकारने में। और इसीलिए हमारे मुल्क में नाम भले ही कुछ और हो लेकिन मटके शाह के नाम से इतना मशहूर हो गए कि भले ही किसी को, गैर मुस्लिम भाई को या मुसलमानों को शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह नाम याद ना हो, लेकिन मटके शाह पीर के नाम से सारी दुनिया आपको जानती है। तो मटके का एक वाक़या मैं पढ़ रहा था शकील साहब के, वो जो है कोई शख्स यहाँ पर आया यमुना में, वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। क्या वाक़या है वो? देखिए, उसका मैं जितनी भी आपको बात बता रहा हूँ वो किताब के सवाने उम्री के हवाले से बता रहा हूँ। ये बात हम भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं लेकिन ये कहीं हवाला नहीं मिलता हमारे को, तो मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा।
तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि सूफ़ियों की जिनकी तारीख़ को रिकॉर्ड करना चाहिए था, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने उस पर बहुत कम काम किया है। लेकिन अब जब एजुकेशन का दौर है, तालीम का दौर है और लोग लिखना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूफ़ियों की इस तारीख़ को भी कहीं ना कहीं फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब भी मौजूद हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेंबर हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के। क्या फरमाएंगे शादाब साहब, आप इस आस्थाने पर हाजिर हैं, सूफ़ियों की तालीम के हवाले से, तबलीग के हवाले से और ख़ास तौर से इनका जो ख़ुद पर कंट्रोल होता है, जिसको सेल्फ़ डिज़ायर कहते हैं, नफ्स पर जो कंट्रोल है, उसके हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़, आपने फरमाया कि इनका सेल्फ़ कंट्रोल होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सेल्फ़ कंट्रोल होना और अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। अफ़ज़ल जिहाद है जो अपना इंसान अपने नफ्स से जिहाद कर ले, अपने आप को सुधार ले। और एक वाक़या मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि 1 हफ़्ते बाद आना। तो जब 1 हफ़्ते बाद आया तो फिर आपने दुआ फरमाई कि मीठा, या उसको तलकीन की कि मीठा कम खाया करो। तो दूसरे सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये बात तो आप 1 हफ़्ते पहले भी कह सकते थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहले मैंने अपने आप को कम किया मीठा खाने में, अपने आप को कंट्रोल किया, तब मैंने उसको तलकीन की। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में फरमाया, उसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालों, तुम वो काम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। तो अल्लाह वालों ने हमेशा वो काम कहा जो खुद किया। उन्होंने पहले अपने आप को सही किया, अपने नफ्स से जिहाद की, उसको अपने रब के ताबे किया, अपने रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसे पेवस्त किया। और उस मोहब्बत से पेवस्त होने के बाद, अल्लाह के राह में ताबे होने के बाद जो शुआएँ बाहर आईं, उससे मोहब्बत ही निकली, इखलास निकला, इस्लाह निकली और एक बहुत खुशनुमा माशरे को आपने वजूद में लाए। जैसे हज़रत ने भी बताया कि एक जंगल था, आज दिल्ली का दिल है, तो ये जंगल दिल कैसे हो गया? तो ये हज़रत के आने की बरकतें हैं, उनके रोशन ज़मीरी है, उनके दिल की रौनक है, उनके दिल से जो शुआएँ निकली, उनकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकले। अब आप सोचिए, एक शख्स ईरान इराक़ से आए, अरबी बोलता हो या उनकी कोई ज़बान ना समझता हो, वो कौन सी ज़बान थी, वो कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने यहाँ पर लोगों को समझाई? तो वो अखलास था, वो उनकी इकराम था कि कोई उनके पास आ रहा है तो उसका कैसे इकराम करना है, उसके साथ कैसे इखलास से पेश आना है। तो ये सब इस्लाह के काम थे, यही दावत और तबलीग के काम थे जो उन्होंने किए। इसके बिना किसी भी चीज़, अब हम ये कहें कि इस्लाम को फ़रोग़ दिया, मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम तो तर्क करने का नाम है। जब कोई इंसान बुराई को छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, ज़िनाखोरी छोड़ देगा, तो वो अपने आप इस्लाम की तरफ आता रहेगा। तो इस्लाम की तबलीग नहीं, उन्होंने इंसानियत की, सच्चाई की और मोहब्बत की तबलीग की। गरीब नवाज ने फरमाया, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। तो उसी दायरे में अगर हम देखें तो इन्होंने नफ़रतें किसी से नहीं की, मोहब्बतें की, और उन्हीं मोहब्बतों का नतीजा आप और हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मोहब्बत की ज़रूरत है। आप किसी से ही पूछें, वो यही कहेगा कि भाई मोहब्बत से कर लो, आपस में मिलजुल के कर लो, प्यार से कर लो। और इस प्यार और मोहब्बत से आप एक छोटे बच्चे को डांट के नहीं मना सकते, मगर मोहब्बत से उस छोटे को भी मना सकते हो, किसी खड़ूस अफसर को भी मना सकते हो। और एक वली कामिल की मोहब्बत में जब आप आओगे तो उसकी नज़र कामिल आपको भी वली बना देगी। यही इन लोगों का पैगाम है कि अपनी इस्लाह करो, अपने नफ्स को काबू करो, अपने हबीब, अपने रसूल अल्लाह के राह में उसको ताबे करो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसे बेइंतहा पेवस्त कर लो। तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। अच्छे हो जाओगे तो अच्छों का साथ हो जाएगा, सच्चों का साथ हो जाएगा। यही अल्लाह के रसूल की भी तलकीन है, ये अल्लाह वालों की भी तलकीन है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शकील साहब, किन दिनों में उर्स होता है यहाँ? उर्स में क्या तकरीबात होती हैं और किस सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, इसके हवाले से, और दिल्ली में लोकेशन क्या है अगर लोग आना चाहें? देखिए, उर्स जो है वो रजब की चांद में होता है। रजब की 3 तारीख होती हैं, 21, 22 और 23, उसमें उर्स मनाया जाता है। और आपके मुर्शिद जो हैं वो बगदाद से हैं। बगदाद से आपने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद शेख का लक़ब लेकर के दिल्ली हाजिर हुए। और आपके जो
सबसे पहले मुरीद हैं, उनका मज़ार आपके साथ में है, जी। हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह। जी इराक़ से आप हैं और बताया जाता है किताबों के हवाले से कि आप हज़रत मटके शाह के शेख से मुरीद होने के लिए गए थे। अच्छा। लेकिन जब उनको लगा तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं, मेरे शेख से मुरीद हो जाओ, मेरे मुरीद से मुरीद हो जाओ, जी। और आपको उनके साथ में भेजा। अल्लाह ने आपको एक सिफ़त अता फरमाई थी अपने वालिद बुज़ुर्ग से कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दुनिया के जिस कोने में जाना चाहें पहुँच जाया करते थे 1 सेकंड पे। तो आपने सबसे पहले अपने पहले मुरीद को मुरीद बगदाद में करने के बाद शेख सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत गौसुल आज़म के पोतों में से हैं, वो आपके मुर्शिद हैं बगदाद में। तो वहाँ से आप इनको लेकर के दिल्ली आए, पहले अपने माँ बाप से मुलाकात कराई, माँ बाप से मुलाकात कराने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली में सबसे पहले पाक पर आपकी मतलब सरजमी पर आपने जो है पहला मुबारक कदम रखा, और वहाँ पर ख्वाजा साहब के वो हैं, क्या नाम है बुज़ुर्ग का मैं नाम भूल रहा हूँ, दाता गंज बख्श साहब जो है, सबसे पहले आप वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर के आपने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद कुछ लोगों को दीन में शामिल किया। उसके बाद उन लोगों में से जो काबिल लोग थे उनको साथ में लेकर के आप यहाँ पर आए। अच्छा, उर्स में क्या तकरीबात होती हैं? उर्स में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से इंतज़ार करते हैं उर्स का आने का, क्योंकि बताया जाता है और हमने बचपन से देखा भी है कि उर्स के अंदर काफ़ी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, जिसमें आसपास के जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं। और उससे पहले ख्वाजा साहब की जो उर्स मुबारक होता है, उससे 17 दिन के बाद आपका उर्स मुबारक होता है, जिसमें कि लोग ज़्यादातर उर्स के मौके से पहले होकर के चले जाते हैं और आपका फैज़ हासिल करके चले जाते हैं। माशाल्लाह। न तख्त ताज में न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। इस दिल्ली की तारीख़ ये है कि कई मरतबा बसी है, कई मरतबा उजड़ी है, लेकिन हज़रत मटके शाह रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत जिस तरह से 12वीं सदी ईस्वी में थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से लोगों के दिलों पर हुकूमत है। ज़मीनों पर हुकूमत करने वाले बादशाहों की कब्रों पर चढ़कर लोग सेल्फ़ी लेते हैं, लेकिन जब इन अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर गैर मुस्लिम भी आते हैं, अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं, पाकी की हालत में आते हैं, सर ढक के आते हैं, फूलों की तश्तरी लेकर के इन आस्थानों पर हाज़िरी देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सूफिया हैं, ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं, ये इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। मज़हब, मसलक, अक़ीदा, नज़रिया, इलाका, ये सब भेदभाव हमारे हैं, इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन ये अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदों से सिर्फ़ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान आदम के बच्चे हैं। तो जो मुसलमान है वो हमारा इस्लामी भाई है, तो कलमे की बुनियाद पर उससे मोहब्बत करते हैं, और जो इंसान है वो आदम का बेटा है, तो इंसानियत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत करते हैं। और इसी वजह से इनकी बारगाह में टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुरका, साड़ी सब जमा होकर के अक़ीदतों का और मोहब्बतों का नजराना पेश करते हुए नज़र आते हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मिशन यही है, अशरफ मिल्लत के ज़ेर साया सूफिया किराम के पैगाम को, बुज़ुर्गों के मिशन को, मोहब्बत के संदेश को यकजहती के साथ में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सबको सब तक पहुँचाने का ये मिशन लगातार जारी है। आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ा करके मोहब्बत के इस पैगाम को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।